देश में इस वक्त मुसलमानों की जो धार्मिक इमारतें हैं, मदरसे, मसाजिद, खानकाहें, कब्रिस्तान, ये तमाम पूरी तरह से निशाने पर हैं। सुप्रीम कोर्ट भला ही कुछ भी कहता रहे, बिल्डोज़र पर एक्शन की बात करे, बिल्डोज़र पर को रोकने की बात करे, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला पूरे देश में लगातार जारी है। किसी भी मस्जिद पर हिंदूवादी संगठन पहुंच जाते हैं, अगर उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसको रुकवा दिया जाता है, पुलिस भी उनके साथ नजर आती है। अब वो राज्य चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे भारतीय जनता शासित प्रदेश हो, तमाम जगहों पर इसी तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और तमाम जो कानूनी इदारे हैं, पुलिस है, वो पूरी तरह से हिंदूवादी संगठनों के साथ खड़ी नजर आती है और उसके बाद एक्शन लिया जाता है। वो अलग बात है कि अगर लिस्ट बनाने पर आया जाए, अगर केस करने पर आया जाए, तो बड़ी तादाद में मस्जिदों से ज़्यादा 4 गुना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बल्कि 10 गुना मंदिर आपको मिल जाएंगे जो अवैध प्रॉपर्टीज़ पर बने हुए हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ पर बने हुए हैं, जो सड़कों के किनारे बने हुए हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं। अब गुजरात का एक मामला सामने आया है जहां गांधीनगर में सरकारी ज़मीन पर दावा किया गया कि हालांकि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड थी, उस दरगाह पर जो है बिल्डोज़र चला दिया गया है और ये कहा गया कि ये अवैध तौर से ये दरगाह बनी थी और 2 दरगाहों को बिल्डोज कर दिया गया। दूसरा मामला शिमला का है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14 नवंबर की एक घटना है, जुम्मे के दिन की, कि जुम्मे के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे और ये हिमाचल प्रदेश का मामला है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां पर नारे लगाए गए नमाज नहीं होगी और मुल्ले मौलवी नहीं चलेंगे। जुम्मे की नमाज पढ़ने गए मुसलमानों को महिलाओं ने और देवभूमि संघर्ष समिति ने नमाज पढ़े जाने से रोका, मस्जिद को अवैध बताया। वहीं पुलिस ने जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोकने पर केस दर्ज किया। कहाँ भाई साहब, कहाँ भाई साहब, कहाँ नहीं, कोई नमाज नहीं है आज। भैया सुनो, अगर हम गलत होते आपको लग रहा है कि ये जो इतनी पुलिस है, सुनाओ। नहीं क्यों ना बुलाए भैया, आप बताओ। 1 मिनट सुनो भैया, आपसे हम भी नहीं कर रहे, आप भी सुनो, आपसे भी नहीं हमारे को शौक बात करने का। नहीं, आप क्या बोल रहे हो, आपसे बात नहीं कर रहे, बात तो करनी पड़ेगी हमारे से जब हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा आप सुनो, अच्छा भैया एक चीज सुनो, भैया एक चीज सुनो, विजय भैया 1 मिनट सुनो, विजय भैया अच्छा एक चीज सर, एक चीज का जवाब दो, यह अवैध है कि नहीं है, बस एक चीज। भाई साहब निकल जाओ, आप कानून हमारे को नहीं सिखाना। बहस कर रहा है अगर तो इसको चेक करो जरा, इसकी वेरिफिकेशन है, पर्चा 12 इसका है कंप्लीट, इसकी पहले पर्चा 12 आईडी चेक करो, आईडी निकालो, अपनी आईडी निकाल, चल आधार कार्ड छोड़, पुलिस को दिखा दे, पर्चा 12 हुआ, दिखा भाई, दिखाई पड़ी जाएगी। विदाउट वेरिफिकेशन यहाँ पे हम डरते हैं। अरे हमने आपसे बात ही नहीं करनी, आप यहाँ से जाओ, यहाँ पे नमाज नहीं होगी। सीमा दीदी, तुम्हारी अपनी दीदी नहीं होती हो, कोई दीदी नहीं है, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं हम नहीं मानते, हम हमारे भाई है ही नहीं भाई। आप मेरी बात से आज तक आपको पता नहीं लगा क्या है ये केस? लीडर नहीं बनना, यहाँ लीडर झाड़ देंगे 1 मिनट में। बात खत्म, बहस नहीं करनी, नमाज नहीं होगी, मतलब नहीं होगी भाई, नहीं होगी, नमाज नहीं होगी भैया, आज तो नहीं होगी भाई साहब नमाज। ठीक है, आप अपने घर जाओ, जहाँ जाना है मस्जिद में नमाज नहीं होगी। देखो आप धार्मिक स्थल है, सर नहीं है, अवैध ढांचा है, कहाँ कौन सा धार्मिक स्थल है, कहाँ फाइंडिंग है, हमारे पास ऑर्डर है कोर्ट का, अवैध ढांचा है, मस्जिद तो कहीं भी नहीं लिखा है, आप भी उस चीज के लिए है नहीं यहाँ पे। हम पढ़ने नहीं देंगे सर, आप जो मर्जी बोलो, आज नहीं हम बख्शेंगे, आज नहीं हम छोड़ेंगे भाई, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। सर आप एक चीज बताओ, कल को यहाँ पे कोई अवैध गतिविधि होगी, उसकी कौन जिम्मेवारी? आप लोग हमारी लाशें इकट्ठी करने आएंगे यहाँ पे? पुलिस तो वही बात है ना। नहीं सर, नहीं प्लीज, लाशें इकट्ठी होगी यहीं पे। भैया हमने आपसे कोई बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, हमने नहीं करनी। ओ भाई जाएंगे ना, आप जाएंगे, बात खत्म हो गई। अब हम खुद करेंगे जो गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपने घर जाओ भाई, वापिस चलो। मुल्ले मौलवी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मुल्ले मौलवी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। शिमला है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। शिमला है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। एक और मामला है अरुणाचल प्रदेश का, जहां पर मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और रैली कर सरकार से मस्जिद हटाने की मांग की गई और हिंदूवादी संगठनों के जरिए सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि 5 दिन के अंदर अगर ये नहीं हुआ तो फिर जो संगठन है वो जातीय संगठन, स्वदेशी युवा संगठन एपीओ के सदस्यों ने नाहर लागुन हेलीपैड इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रैली निकालकर दावा किया है कि बिना अनुमति के मस्जिद का निर्माण हुआ है। जामा मस्जिद है ये अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर सरकार और स्थानीय मजिस्ट्रेट से नाहर लागुन में चल रही जामा मस्जिद के निर्माण की जांच करने की अपील की, जिस पर उनका आरोप है कि हेलीपैड के पास अवैध रूप से निर्माण किया गया। उन्होंने अधिकारियों से स्थल निरीक्षण करने और आवश्यक कार्रवाई करने की गुजारिश की है। मगर कोई आज पब्लिक सेंटीमेंट है, आप लोग देखिए ये क्या सही है, ये कैसे करेगा रेजिस्टेंस आज पाइल को प्रोसेस कर रहा है, गवर्नमेंट को प्रोसेस कर रहा है। गवर्नमेंट हमको ताना में मिलकर बोला कि हम कागज बनेगा तो तुम हम लोग को क्या कर लेगा। हम बोलते जनता आप लोग डिसाइड कीजिए कि ये मस्जिद जो राइट है ना रॉन्ग है, आप लोग बोले ये जो हम लोग का अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है 500 साल 700 साल बीतने तक कोई बनाते क्या मस्जिद को। आप मेहमान है तो मेहमान की तरह देखिए, आप बिजनेस के लिए तो बिजनेस के लिए आइए, हम लोग कोई माना नहीं है। मेहमान को हम लोग भगवान का रूप देखता है, मगर ये लोग हम लोग को मारने कूदने के लिए रेडियो के बैठे हैं और कोई नहीं, अपना ही लोग देखो ऐसे चेयरमैन यहाँ बैठा है, वाह नाम को भी देखिए। पहला गवर्नमेंट से अलॉटमेंट लेना है तब बनाना है, ये बनाने के बाद कैसे अलॉटमेंट लेना, और तो इलीगल है ये। और ये इलीगल होने का और ये लोग एकदम दम से बोलता है कि हम चेयरमैन हम प्यारो, इसलिए आप लोग को बोला पब्लिक। अभी ये तो आप लोग को दिखा दे, अभी मस्जिद को देखो इतना फाउंडेशन बनाए कि उसका हम लोग क्या कर सके। और तो तमाम जगहों पर हिंदूवादी संगठन इस तरह की जो है हरकत कर रहे हैं कि मस्जिदों को अगर वो बन रही हैं तो उनको ना बनने दिया जाए, और अगर हैं भी तो वहाँ पर अपनी औरतों को भेज देता है, महिलाएं जा कर के हंगामा करती हैं और जुम्मे की नमाज तक रोकने की कोशिश की जाती है।